उसका कोई रोक टोक नहीं है, उसकी कोई सामाजिक जवाबदेही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इतना पुरुषवादी, इतना दम्भी पुरुषवादी समाज कैसे ये बनाया जा रहा है। तो अगर ये इस औरत तक, मान लीजिए ये जो महिला है, इस तक आपका खाना एक वक्त 2 वक्त पहुंच भी जाए, लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था वही है, एक तो ये कि वो एक बेरोजगार औरत है, तो उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर से जो पिता का जो आश्रय है वो उठ गया। उस वजह से ये परिवार इस तरह से सड़क पर आ गया और बेचने पर मजबूर है। पूरी रिपोर्ट में ऐसे पिताओं का जिक्र जरूर कीजिए, और सभी चैनल वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इमीडिएट रीजन इसका यही था कि पिता ने छोड़ दिया था बच्चों को, अपनी जिम्मेदारी से वो मुंह मोड़ करके दूसरी शादी रचा रहा है। तो पता नहीं वो कितना गरीब है, अमीर है, जबकि वो दूसरी शादी रचा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी में नहीं जी रहा है शायद। और उसके बाद उसने इस हालत में परिवार को छोड़ दिया। तो ये एक व्यवस्था जो है कि समाज पुरुष से सवाल नहीं करता है। हम सरकार को कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चौधरी साहब ने जो विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण, लेकिन पुरुषवादी मानसिकता जो है वो यहाँ पर इमीडिएट रीजन है, उस पर भी सवाल करिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे ये जो हम त्रासदी देख रहे हैं, इसके पीछे एक पुरुष की नाकामी है। जैसा कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सामाजिक नजरिया अगर अपनाया जाए, तो जैसा शिवा जी कह रही थी कि इसका भी कोई इंतजाम होना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो कि अपने पहले परिवार या जिन बच्चों को उसने जन्म पैदा किया, उसकी जवाबदेही नहीं लेता है और वो दूसरी शादी करने जा रहा है, बावजूद उसे रोकने वाला कोई नहीं है। क्या इसके लिए भी कुछ काम किए जाने की जरूरत है? इसके लिए कोई हमारे पास कानून है, इसके लिए हमारे पास कानून है, और ये कानूनों को लागू ना करने की स्थिति है। ये सीधी सीधी वही बात है। बिल्कुल। तो तभी इस महिला को इस तरीके से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और इस तरीके से बिल्कुल जो बाल अधिकार जो है वो ये कहता है कि वो पिता से अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन जो वो जिस स्थिति में है, हक कैसे मांगेंगे? तो वो एक सीधा ये क्रिमिनल केस बनता है पिता के खिलाफ। बिल्कुल, पिता के खिलाफ भी एक मामला बनता है। हम इस पर बहस जारी रखेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान शिवा फहमी और इनके चौधरी पटना से जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं कि आप भी बड़ी तादाद में जुड़कर इस मसले में, इस बहस में आप हिस्सा लीजिए। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी बहस जारी रहेगी।